चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एक्चुअली पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ लिया। क्लास 10 में आप कंफर्म है आपको कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये तीनों साइड्स ही होती है जिनके रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में। मेजरमेंट ऑफ एंगल में सबसे पहले जब भी कोई एंगल आपका बनाया जाता है वो एंगल हमेशा काउंट होता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा काउंट होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी हम एंगल को इस साइड से काउंट नहीं करते हैं। ये वाला जो एंगल होता है माइनस थीटा होता है और ये वाला एंगल जो होता है थीटा होता है। डायरेक्शन होती है। एंगल क्या है? एक डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। एंगल को हम जब डिफाइन करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात करनी होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने थीटा को क्या लेकर रखा है, एंगल को क्या लेकर के रखा है? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स होती जैसे वेट की बात करें तो आपके वेट के लिए किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। पाउंड में भी होता है मेजर। तो इस टाइप से अगर हम देखें हैं तो यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल, एंगल की 3 यूनिट होती है। एक होता है डिग्री जो आप लोगों ने पढ़ रखी है, एक होता है रेडियन और एक होता है ग्रेडियन। अगर हम बात करें डिग्री, तो डिग्री में कोई भी नंबर लिखने के बाद ऊपर में हम 0 लगाते हैं। यहाँ रेडियन में C होता है और ग्रेडियन में G होता है। डिनोट करने के इसके अपने सिंबल्स हैं। इन तीनों में रिलेशन होता है। जैसे हम बात करें 1 किलोग्राम और ग्राम में, तो क्या रिलेशन होता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। वैसे ही हम अगर एंगल्स की यूनिट की बात करें तो इन तीनों में रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू 2C अपॉन में पाई। तो ये था आपका तीनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन। अब हम वन बाय वन टू यूनिट्स के अंदर रिलेशन करते हैं। पहला हमारे पास में आता है फर्स्ट डिग्री टू ग्रेडियन। डिग्री टू ग्रेडियन अगर हम यहां से रिलेशन उठाते हैं तो D/90 इज इक्वल टू G/100। एक 0 से 1 0 कैंसिल, तो D की वैल्यू हो जाएगी 9/10G और G की वैल्यू हो जाएगी 10/9D। इसका मतलब जब आप डिग्री से कन्वर्ट करते हैं ग्रेडियन में, जब इस टाइप का कन्वर्जन हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10/9 का, और जब ग्रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 9/10 का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेडियन। ये डिग्री और ग्रेडियन के बीच का रिलेशन है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड डिग्री और रेडियन, डिग्री टू रेडियन। अगर डिग्री और रेडियन के बीच की बात करें तो यहां से कॉम्बिनेशन पाएंगे D/90 इज इक्वल टू 2C अपॉन पाई। D/90 इज इक्वल टू 2C अपॉन में पाई। अब यहां से अगर डिग्री की वैल्यू निकालते हैं आप तो वो हो जाता है आपका 180 अपॉन में पाई C, और अगर आप C की वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाता है 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाइड बाय D। इसका मतलब होता है कि जब आप डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई रेडियन में करना है, और अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिग्री में मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 का। इस रिलेशन को भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज आपको डिग्री है उससे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 का, और रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको 180 अपॉन पाई का, और यहां पर आप पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। यहां पर नहीं रखना है, उसका रीजन है वो भी एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे आपको।
यहां पर हमने 180 डिग्री को इक्वल ले लिया है पाई रेडियन के। अगर आप बोले या समझ लें कि 1 पाई या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो रेडियन में पाई के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कुछ स्पेशल एंगल्स की। 0 डिग्री रेडियन में 0 रेडियन होता है। 30 डिग्री की बात कर रहे हैं आप, तो जब 180 हमारा पाई होता है, 180 क्या होता है पाई, तो 30 लाने के लिए 180 को किससे डिवाइड करना होगा आपको 6 से। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री लाने के लिए आपको पाई को डिवाइड करना होगा या 180 को डिवाइड करना होगा 4 से। तो 45 डिग्री जो है आपका रेडियन में पाई बाय 4 होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है यहाँ पर कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री में पाई बाय 6 आता है और 60 डिग्री है तो पाई बाय 3 आता है। हम क्वेश्चन करने में जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। 30 को पाई बाय 3 लिख देते हैं और 60 को पाई बाय 6 लिख देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 30 पाई बाय 6 होता है और 60 डिग्री पाई बाय 3 होता है। इसी भी आप आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप क्या लिखेंगे 180 का हाफ, दैट मींस पाई बाय 2। और आपका 180 डिग्री, आप 180 डिग्री जैसे मैंने बताया पाई होता है। एक दो एंगल और लिख लेते हैं 270 डिग्री, तो 270 90 का 3 टाइम्स होता है। तो 90 पाई बाय 2 है, उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। एंड लास्ट वन इज 360 डिग्री। ऐसे बहुत सारे एंगल, जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि 360 180 का डबल होता है, इसलिए हमने पाई का क्या कर दिया डबल कर दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो डिग्री और रेडियन में मेजरमेंट आपको शो करते हैं और इन्हें आपको लर्न करना है, क्योंकि अब हमारे पास 11 में हम रेडियन और डिग्री दोनों का यूज करेंगे। ओके ठीक है, चलिए हम अब डिग्री मेजरमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिग्री मेजरमेंट, जैसे हर एक यूनिट की स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है, जैसे किलोग्राम है, तो किलोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है ग्राम। ग्राम से स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है मिलीग्राम, है ना। ये टाइम के लिए होता है, टाइम के लिए क्या होता है हमारे लिए 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू छोटी यूनिट क्या होती है आपकी मिनट, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। वैसे ही हमारे पास डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। तो हम डायरेक्टली रिलेशन दे सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड। यस, आप लोग कह सकते हैं कि 1 डिग्री को हम 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं, या 1 आवर इक्वल टू 3670 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, या डिग्री को डायरेक्टली हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600। इसके बीच में रिलेशन बता देता हूं मैं आपको, डिग्री मिनट एंड सेकंड। तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है आपको तो मल्टीप्लाई करना होगा 60 का, मिनट से आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा अगेन 60 का, और अगर आपको डिग्री से डायरेक्टली सेकंड में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3600 का। ऐसे ही कन्वर्जन को अगर हम उल्टा लेते हैं, इनवर्स नहीं चलते हैं, सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको डिवाइड करना होगा 60 से, और मिनट से अगर आप डिग्री में जाएंगे तो भी आपको डिवाइड करना होगा 60 से। लेकिन अगर डायरेक्टली आप सेकंड से किस में कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो आपको डिवाइड करना होगा 3600 से। तो ये था आपका डिग्री मिनट और सेकंड में रिलेशन। बहुत से क्वेश्चंस को जब कन्वर्ट करना होगा अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें, डिग्री को आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो वहां पर पहले अगर आपको डिग्री मेजरमेंट मिनट और सेकंड में दिया होगा तो पहले मिनट और सेकंड से उसको पूरा कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, और डिग्री से उसको फिर हम कैसे कन्वर्ट करने होंगे रेडियन में। ओके, आ रहा है समझ में, कोई डाउट? अब इसको कन्वर्ट करने के लिए ये पूरा हमारा सिस्टम है, तो इसके तरफ हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं। कन्वर्ट 30 डिग्री 45 मिनट इन रेडियन। किसमें कन्वर्ट करना है आपको 30 डिग्री और 45 मिनट को रेडियन में, पर मैं रेडियन में तभी कन्वर्ट कर पाऊंगा तब ये पूरा जो मेजरमेंट है वो काय में होगा डिग्री में होगा। किसमें होगा डिग्री में होगा। तो डिग्री में आने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं 30 डिग्री 45 मिनट। अब हमने
45 मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। तो हमने यहाँ पे प्लस लगा करके 45 डिवाइडेड बाय 60, 15 3 जा 15 4 जा, तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा 4 30 जा 120, 123 अपॉन में 4, ये आपका डिग्री मेजरमेंट है। ये क्या हो गया आपका डिग्री मेजरमेंट। अब डिग्री मेजरमेंट को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले फार्मूला भी लिखवाया है आपको थोड़ी देर पहले। वो फार्मूला होता है कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 का। ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 3 1 जा 3 6 जा और 3 0। तो आपका जो रेडियन मेजरमेंट आ जाएगा 41 बाय 240 रेडियन। तो यहां पर जब हम मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब इस पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें मिनट से डिग्री और या सेकंड से मिनट बनाना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन है, इसका अपोजिट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 2 रेडियन इन डिग्री। 2 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करेंगे आप, थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे 2 रेडियन से। किससे करेंगे बेटा, 2 रेडियन से। रेडियन को अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था 180 अपॉन पाई मेजरमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 180 अपॉन पाई। और स्पेशली मैंने वहां ब्रैकेट में लिखा था, जब भी आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन से डिग्री में तो आप पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 22 अपॉन 7। तो यहां पर आपके पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 20 अपॉन का 7 का चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, 2 से कट कर देंगे 11 टाइम्स। तो आपका जो एंगल है वो एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 11 इन डिग्री। थीटा बहुत ध्यान से लिखना बेटा, क्योंकि यहाँ पर इसे डिग्री से मैं मिनट में भी कन्वर्ट करूंगा, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करते हैं इसको देखो, मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 0 7 8 जा 56 5 12 1260 अपॉन में 11, दिस इज योर डिग्री। अब थोड़ा रफ वर्क करेंगे, 1260 को हम 11 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 11 1 जा 11, माइनस करने में 1 बचेगा 16, 11 1 जा 11, माइनस करने में बचेगा आपका 5 0, 11 4 जा 44, रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास 6। तो इसको लिखने का तरीका जो है वो ध्यान से लिखिएगा। 114 डिग्री ये एक्चुअल डिग्री पार्ट है आपका, और यहां पर 6 अपॉन 11 अभी और डिवाइड होना बाकी है। तो यहां पर हम लिख देंगे उसको 6 अपॉन में 11, ये भी क्या है हमारा डिग्री पोर्शन। पर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा बेटे, 60 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा मिनट में हो गया। थीटा इज इक्वल टू 114 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिवाइडेड बाय 11 मिनट। अब हम किसको डिवाइड करेंगे बेटे, 360 को डिवाइड कर देंगे हम 11 से। तो 11 3 जा 33, माइनस करने में 3 बचेगा 30, 11 2 जा 22, क्या रिमेनिंग बच रहा है 8, क्या बच रहा है 8। तो हम एंगल क्या लिखेंगे, 114 डिग्री 32 मिनट। अब क्या बच गया आपका रिमाइंडर, 8 बच गया। तो 8 अभी डिवाइड होना बाकी है, तो 8 डिवाइडेड बाय 11, ये भी किसमें है बेटा, अभी हमारा मिनट में। लेकिन जैसे हमने मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो ये काय में आ गया आपका, सेकंड में आ गया। तो हमारा एंगल जो हो जाएगा फाइनली 114 डिग्री 32 मिनट, मल्टीप्लाई कर लीजिए 480 डिवाइडेड बाय 11 सेकंड। अब हम इसको डिवाइड करके फाइनल आंसर लिख देंगे 114 डिग्री 32 मिनट, 11 4 जा 44, 4 कैरी का 4 बच गया हमारा रिमाइंडर, 4 के पीछे 0 लगा के 40, 11 3 जा 33। बस अब हम उसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये कर दिया हमने कन्वर्ट 2 रेडियन इन डिग्री, जिसकी वैल्यू आई डिग्री मेजरमेंट में 114 डिग्री 32 मिनट और 43 सेकंड्स। आपको आया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप कंटिन्यू कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट एंगल की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके लिए पहले हमको एक फार्मूला जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, लेंथ ऑफ द आर्क। ये आर्क होती है, एंगल बनता है हमारा सेंटर पे, और
ये जो आर्क होती है उसकी लेंथ क्या होती है एल, और आर तो आपने फार्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, ये फार्मूला था। तो यहां से एंगल की वैल्यू क्या है, यहां से अगर आप एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, यही होगी बेटा। और जब हम ये एंगल निकालते थे तो एंगल काय में आता था, डिग्री में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम रेडियन में, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया था आपको अभी, पाई बाय 180, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेडियन में। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको 180 बार कट करेंगे, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी L अपॉन में R, L अपॉन में R। तो यहां से लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला बन जाएगा R थीटा, बट एक शर्त है, थीटा इज इन रेडियन। यहां पर थीटा आपको किसमें रखना होगा, रेडियन में रखना होगा। जैसे आप 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ते थे पावर ऑफ लेंस, और वहां लिखा होता था पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f, और f क्या लिखा होता था, इन मीटर। वैसे ही आपको यहां पर L इज इक्वल टू R थीटा का फार्मूला यूज करेंगे तो थीटा किसमें रखना होगा, रेडियन में। या आप इस फार्मूले से एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो किसमें आएगी, वो रेडियन में आएगी, किसमें आएगी, रेडियन में आएगी। और अगर आप फर्दर उसको कन्वर्ट करना चाहें तो डिग्री में कर सकते हैं। तो अभी आपका लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला यूज होने वाला है L इज इक्वल टू R थीटा। क्लियर है? चलिए कुछ बेसिक फार्मूले जो आपने क्लास 7 और 8 में पढ़े थे, सम ऑफ all interior angles of n side regular polygon। what do you mean by regular polygon, कोई बता सकता है मुझे? रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, ये होता है जितना भी रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेंटागन की, किसकी बात करें, पेंटागन की, तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, और रेगुलर है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल तो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसलिए हम इसको इन सभी एंगल्स का सम जो होता है अगर हम यहां पे 5 रखते हैं तो 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 मल्टीप्लाइड बाय 180, मतलब पांचों एंगल का सम हो जाएगा आपका 540 डिग्री। ये डिग्री मेजर होंगे। ओके, तो यहां पर हमारा फार्मूला क्या बन गया, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विल बी n-2 into 180 डिग्री, एंड इंटीरियर एंगल ऑफ n side regular polygon is equal to n-2 multiplied by 180 divided by n। यही से फार्मूला है। अगर आपका सम ये है और रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, सेम होगा। सपोज दैट मान लिया x होगा या थीटा होगा, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा n एंगल से n थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी n-2 into 180 अपॉन n। ये फार्मूले आपके आरडी शर्मा में जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत यूज होने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इनको कॉपी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आरडी शर्मा बुक 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। जो दो एग्जांपल मैंने करवाए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसी के बेस पे आप क्वेश्चंस कीजिएगा। अगर कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या है, कौन सा ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है बेटा। क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लेते हैं हम एंगल ए बी एंड सी। आपको एंगल बी की वैल्यू कितनी दी है, 90 डिग्री। अगर रेडियन में इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटे, π/2 रेडियन। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल कौन से हमारे पास, ए एंड सी, और इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। वो डिफरेंस है आपका 2π/5 रेडियन, 2π/5 रेडियन।
आपसे ये बोला गया है आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ऑल एंगल्स आप जितने भी होंगे डिग्री मेजर्स में आपको डिग्री मेजर्स में फाइंड करने हैं। किसमें फाइंड करने हैं? डिग्री में। ओके, वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? अगर आपका सब रेडियन में है तो आप उसको पाई रेडियन लिख सकते हैं। नाउ अगर आप यहाँ पर b की वैल्यू रख देंगे तो एंगल a प्लस एंगल c की वैल्यू क्या निकल आएगी बेटा? पाई माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। आप यहाँ पे देख सकते हैं b की वैल्यू आपने पाई बाय 2 रखी, पाई बाय 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा पाई में से, तो पाई बाय 2 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड आपकी है, या आपको पूछा गया है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सारे एंगल्स आपको काय में फाइंड करने हैं? डिग्री में फाइंड करने हैं। तो हमने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है बेटे? पाई को हमने 180 पुट कर दिया, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो पाई से कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपके पास? 36 डिग्री, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 ये डिफरेंस हो गया। ओके, और अगर आपका सम पूछा जाएगा तो a प्लस c का ऐड हो जाएगा 90 डिग्री। पाई बाय 2 क्या होता है आपका? 90 डिग्री होता है। तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 angle A plus angle C is equal to 90 degree and angle A minus angle C is equal to 72 degree। दोनों को ऐड किया, एंगल C से एंगल C कैंसिल हो जाएंगे, एंगल A प्लस एंगल A 2 ऑफ एंगल A ऐड कर देंगे इसे 162, 2 से कट कर देंगे 81 हो जाएगा। तो आपके एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर a प्लस सी 90 डिग्री है, वहां पर आप a की वैल्यू 81 रखेंगे तो एंगल c की वैल्यू हो जाएगी 9 डिग्री, और एंगल b आपको दिया है, तो देयरफॉर एंगल a इज इक्वल टू 81 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू आपको राइट एंगल है 90 डिग्री एंड एंगल c इज इक्वल टू 9 डिग्री। यहां पर आपका क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है।